हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले साल का सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, पिछले साल जो 11 जनवरी 2022, 17 जनवरी 2022 और 21 जनवरी 2022 को जो सोशल का पेपर हुआ था उसका पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 11 जनवरी 2022 के पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि तीनों ही दिन के पेपर्स को आज हम इसी एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोला, चेरा और पांड्या के प्रमुखों के लिए प्रयोग होता था वह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मुवेनदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि का सुदृढ़ीकरण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। औरंगजेब द्वारा जारी किए गए फरमान ने स्वीकृत किया। ए, ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार। ए सही है। निजी व्यापारों को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। पहले के पुरास्थलों में से एक पुरास्थल बुर्जों में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। वे लोग जो मध्य युगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उन्हें कहते हैं लिपिक। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। अभिकथन है हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। ये वाला हमारा सही है। हम्पी के बाजारों में मोरों मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम चेटियों और यूरोपियों का जमघट लगा रहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। भारत में ब्रिटिश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए। अभिकथन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किए। सही। आर, इन बंदोबस्तों को कृषि पद्धति में खासकर सिंचाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत थी। ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही और आर गलत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन मध्ययुगीन काल के दौरान अहोम के बारे में सही हैं? ए, मौजूदा वर्तमान म्यांमार से आए हुए प्रवासी हैं। सही। अहोम राज्य उनकी सेना के लिए स्वैच्छिक सेवा पर निर्भर था। गलत। ग्रामीण समुदायों ने कृषकों को जमीन वितरण में निर्णायक भूमिका निभाई। ए वाला भी सी वाला सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनें। ए, पंडिता रामाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती थी। ए वाला हमारा सही है। बी है, पंडिता रामाबाई संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी। ये भी सही है। सी, पंडिता रामाबाई ने निम्न जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। ये गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए एवं बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है? सही विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का प्रयोग 19वीं शताब्दी के सुधारकों ने समाज में फैली व्याप्त हानिकारक प्रथा को चुनौती देने के लिए किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में ऐसे श्लोक या वाक्य संदर्भित करने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े पब्लिस्ट थे। निम्न में से कौन सा पब्लिस्ट शब्द को सही से अभिव्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वह जो किसी विचार को विभिन्न माध्यम से प्रसारित करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43।
दो कॉलम का सुमेल कीजिए जो विभिन्न घटनाओं संगठनों के निर्माण, स्थापना एवं साल को दर्शा रहे हैं और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो रॉले सत्याग्रह का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 4 नंबर वाला 1919। रॉले सत्याग्रह की स्थापना 1919 में हुई थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन, इसका हुआ था 1928 में, पहला वाला इसका सही हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हो जाएगा फ्रेंड्स 1925, दूसरा वाला, सी का दूसरा हो जाएगा। और डी का हो जाएगा 1929, पूर्ण स्वराज की स्थापना घोषणा हुई थी 1929 में। तो हमारा हो जाएगा ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो हमारा हो जाएगा 4 1, एक मिनट फ्रेंड्स, 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस में है देख लेते हैं फ्रेंड्स। 4 1 2 3 फ्रेंड्स, इसमें किसी में भी ये वाला आंसर दिया हुआ नहीं है। फिलहाल मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इसका, और ये वाला हो जाएगा इसका, और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हो जाएगा 1925 और ये वाला हो जाएगा 1929। तो ए का जो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं लिख दे रही हूँ छोटा छोटा, फिलहाल मुझसे इस पे लिख पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको बताएं। ए का चौथा हो जाएगा और बी का हमारा जो है वो हो जाएगा पहला वाला, सी का हमारा हो जाएगा दूसरे नंबर का, और डी का हमारा जो हो जाएगा, डी वाला जो हमारा है उसका हो जाएगा तीसरे नंबर का। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। थोड़ा आप समझिए कि मैं किस टाइप से, क्योंकि मुझे थोड़ा लिखने में ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ए चौथा, बी पहला, सी दूसरा और डी तीसरा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, स्वतंत्र भारत में राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न कथन किसने दिया था। स्वतंत्र भारत में राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न कथन किसने दिया था। राष्ट्रवाद की बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन दिया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निम्न कथनों पर विचार करें। ए, पृथ्वी का कक्षीय समतल के साथ इसका झुकाव इसका अक्ष 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। ए वाला हमारा सही है। बी है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री डिग्री घूमती है, यानी कि कोण बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है 15 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर देशांतरों व अक्षांशों के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ये अक्षांश समांतर वृत्त होते हैं, ये गलत है। देशांतर समांतर वृत्त होते हैं, सही। देशांतर अर्धवृत्त होते हैं, ये भी सही है। बी और सी सही है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोनों बी तथा सी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं, ये सही है। बी, पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश व देशांतर की जानकारी होने की आवश्यकता है, ये भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। दोनों ए तथा बी सत्य हैं, किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा अलवण जल का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, महासागर। महासागर अलवण जल का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़िए तथा उन कथनों पर का चयन कीजिए जो अंतर्जनित बलों के कार्य हैं। आज सुबह 6 बजे अफगानिस्तान में भूकंप
आया था, ये सही हो जाएगा। माउंट फ्यूजी लावा फेंके जा रहे हैं, ये भी सही हो जाएगा। हिमनत हिमोद मोरेन ने जरमेट पर निक्षेपों के निशान छोड़े हैं, ये गलत हो जाएगा। ए और बी हमारा सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों पर पाई जाती हैं, ना कि महासागर की सतह पर। गलत। प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य पृथ्वी पर पाई जाने वाली केवल जीवीय परिस्थितियों से है। गलत। मानवीय वातावरण से तात्पर्य मनुष्य की परस्पर क्रिया, उनकी गतिविधियाँ, उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं से है, ये वाला सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, केवल सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। अभिकथन ए उच्च ज्वार नौसंचालन में सहायक होता है, सही है ये। उच्च ज्वार जल स्तर को तट की ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं, ये वाला भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं, दबाव कम होता चला जाता है, लेकिन तापमान में परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। भारत के भौतिक रूपकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ये बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित हैं, सही। बी, उत्तर मैदानी घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, क्योंकि नदियों के मैदानों में उपजाऊ भूमि होती है कृषि के लिए, ये भी सही है। पश्चिमी घाट में खनिजों की प्रचुरता है और यह घनी आबादी वाले हैं, ये गलत है। तो ए और बी हमारा सही आंसर है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा सही आंसर, केवल ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस तरह का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, संभाव्य संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 56। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ए, आर्थिक रूप से विकसित देश सघन जनसंख्या वाला देश हो सकता है, सही। जनसंख्या के आधार पर महिलाओं का आधिक्य अनिवार्य रूप से समाज में उनकी बेहतर स्थिति को दर्शाता है, ये गलत है। किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए जनसंख्या पिरामिड एक साधन है, ये भी सही हो जाएगा। ए और सी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों में ही फ्रेंड्स सेम है, तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। ए तथा सी दोनों सही हैं, ए तथा सी दोनों सही हैं, तो ये दोनों ही सही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं, ये सही है। बी, ऊन, डेयरी तथा कुक्कुट उत्पाद कृषि तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए तथा बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बत बर्मा परिवार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। सामाजिक विज्ञापन संकेत करता है, सामाजिक विज्ञापन संकेत करता है किसका फ्रेंड्स? सामाजिक संदेश वाले विज्ञापन बनाने की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, सही। कानून, कराधान और प्रशासन के मामले में प्रत्येक स्तर पर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है, सही। ए और बी दोनों ही सही हैं फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन से कर भारत में स्थानीय सरकार के प्रशासनिक अंगों द्वारा एकत्रित किया जाता है? वस्तु एवं सेवा कर, ये गलत है। जल कर सही है, संपत्ति कर ये भी सही है, आयकर ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी। तो बी और सी फ्रेंड्स दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62।
ए और आर कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ता होता है, सही। साप्ताहिक बाजार में ज़्यादातर दुकानें एक जैसे सामान बेचते हैं, अतः ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है, सही। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। ए और आर कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, पक्की दुकानों में बेचे जाने वाला सामान आमतौर पर साप्ताहिक बाजारों में बेचे जाने वाले सामान से महंगा होता है, सही। पक्की स्थायी दुकान को कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं, दुकानों के किराए, बिजली के बिल, कर्मचारियों की तनख्वाह के रूप में, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। ए और आर कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, सही। आर, सरकार में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। लता सुबह के 5 बजे चाय बेचती है। वह बहुत दूर स्थित कुएं से पानी भरने लाने जाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना पकाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है और उसके बाद वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीदने जाती है। इस सबको इकट्ठा उल्लेखित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दोहरा भोज के जैसे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से क्या 1950 में अपनाए गए भारत के वास्तविक संविधान का अंग नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पैतृक संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से गिरफ्तार हुए व्यक्ति का स्वास्थ्य मौलिक अधिकार नहीं है? ए, गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को यह जानने का अधिकार कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है, ये नहीं, ये वाला सही है फ्रेंड्स। बी, गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, ये भी सही है। सी, पुलिस हिरासत में दिए गए वाले बयान को लिखित करने की जरूरत है और इसका इस्तेमाल प्रयोग आरोपी के विरुद्ध सबूत के तौर पर किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। डी, 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिलाओं को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स अभियान चलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। घेटोआइजेशन शब्द आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से इलाकों क्षेत्रों को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इलाका ए, जहां एक समुदाय के लोग निवासी अपनी जान के भय के चलते एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी इतिहास में समीक्षात्मक चिंतन के विकास में सहायक होगी? ए, घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना, सही। बी, वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से विषयों पर दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी सही हो जाएगा। सी, किसी विशेष इतिहासकार के विचारों के आधार पर घटनाओं के बारे में सीखना, गलत। इंटरनेट पर वीडियो देखना, गलत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए और बी, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। कोठारी आयोग कमीशन के अनुसार ए, भारत को केवल विकासवादी दृष्टिकोण के संदर्भ से नहीं देखा जाना चाहिए, सही। बी, इस उपागम में समस्या यह है कि इसमें निर्धनता, निरक्षरता और जातिवाद को राष्ट्र के विकास में बाधक माना गया है और तथा इसमें जेंडर संबंधी मुद्दे भी उपेक्षित रहे हैं, ये वाला भी सही हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करना है, तो ये दोनों ही सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, दोनों ए और बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों से भारतीय मीडिया में महिलाओं का चित्रण विषय पर बातचीत करना चाहती है। निम्न में से कौन सी युक्तियाँ सबसे अधिक उपयुक्त रहेंगी? ए, कई समाचार पत्रों के विज्ञापन पर चर्चा करना, सही। एक स्थानीय नेता का साक्षात्कार लेना, गलत। कोलाज बनाना और कक्षा में उसे प्रदर्शित प्रेजेंटेशन करना, ये भी सही हो जाएगा। ए और सी सही हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, ए तथा सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 74, छात्रों को जाति आधारित भेदभाव के जरिए उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन उपयोगी होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृतांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ असमानता के विरुद्ध संघर्ष के बारे में चर्चा करना चाहती है। इसके लिए वह अपनी चर्चा में निम्न उदाहरणों में से कौन से उपयुक्त उदाहरण सम्मिलित कर सकती है? ए, रोजा पार्क्स की कहानी, सही। जानने का हक गीत, विजय महान द्वारा लिखित, ये भी सही है। तवा मत्स्य संघ की एक रैली, ये भी सही है। शिक्षार्थी के जीवन से कोई उदाहरण, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, केवल ए बी सी डी, यानी कि चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, प्रदीप्ति वृत्त की अवधारणा पर शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को समझना आवश्यक है? ए, कक्षीय समतल, गलत। पृथ्वी का अक्ष, ये भी गलत। पृथ्वी का घूर्णन, सही। पृथ्वी की गोलाकार आकृति, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, विभिन्न विषयों जिनमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है में पाठ्य योजना बनाते हुए 5 ई मॉडल काफ़ी प्रचलित है। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी इसका हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, भूगोल की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ाना चाहती है। अपनी कक्षा में इस विषय के लिए एक उपयुक्त सत्र हेतु वह निम्न में से क्या योजना बना सकती है? ए, विभिन्न वृक्षों का चित्र लाना, सही है। बी, विद्यार्थियों को नरम काष्ठ से बनी कुछ चीज़ें लाने को कहना, ये भी सही है। सी, विभिन्न वनों व उनमें पाई जाने वाली वनस्पतियों की विशेषताओं और तुलनाओं को दर्शाता चार्ट लाना, ये भी सही है। और डी है, जलवायु का वनस्पति की प्रकृति पर प्रभाव की चर्चा करना, ये भी सही है। यानी कि चारों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी तथा डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, कक्षा का एक छात्र कहता है प्राचीन भारत में नगर प्रमुख मंदिरों के आसपास विकसित हुए, जैसे कि तमिलनाडु में मदुरई और तंजावुर। यह कथन कहते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आगमनात्मक तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिहाड़ी मजदूरों के विषय पर समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या कारखाने की तुलना में कॉल सेंटर में काम करने की स्थिति बेहतर होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, श्री डी सौजा चाहते हैं कि उनके छात्र अनुभव से समझें कि प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमतों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमतों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस प्रयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा छुट्टियों में किया जाने वाला प्रोजेक्ट सबसे उपयुक्त होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, सब्जी के साप्ताहिक हाट पर जाकर विभिन्न विक्रेताओं से गोभी की कीमत पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आने वाली समस्याओं के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए, ऐतिहासिक घटनाओं की बदलती व्याख्याएं सामाजिक विज्ञान शिक्षण को और भी चुनौतीपूर्ण विषय बना देती हैं, सही। कारण 8, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए सही है और बी गलत, आर गलत है। देखते हैं कौन सा वाला सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83, आप अपने छात्रों को एक वृत्त चित्र दिखा रहे हैं और जब वह वृत्त चित्र आधा देखा जा चुका है तो उसमें एक ऐसा दृश्य दिखाया जाता है जो एक विशेष समुदाय को नकारात्मक रूप से चित्रित करता है। इस तरह की परिस्थिति से निपटने का सबसे जिम्मेदारीपूर्ण तरीका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, छात्रों के साथ उस दृश्य का विश्लेषण करें जिसके दौरान वे समुदाय के संबंध में पेश की गई धारणाओं और सामान्यीकरणों का विरोध कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84,
इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्रों को बाबर के शासनकाल के दौरान हुए विभिन्न युद्धों के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाबरनामा या बाबर के संस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं के द्वारा निम्नलिखित विषयों में से क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रयोग में से हल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कृषि कार्य संबंधी प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। शैक्षिक उद्देश्य छात्र दीवानी कानून और आपराधिक कानून के उद्देश्य के बारे में अपनी समझ दर्शाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस शैक्षिक उद्देश्य को पूरा करने में उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समाचार पत्र में उल्लिखित दुराचार चुनें और उन्हें कारणों सहित दीवानी या आपराधिक कानून के मामलों में के रूप में वर्गीकृत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान प्रश्नों में से कौन सा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? ए पंचायत और ग्राम प्रशासनिक अधिकारी पटवारी का कार्य एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होता है? ये सही हो जाएगा। बी आपके अनुसार ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि ग्राम सभा की बैठक में सभी सदस्यों को भाग लेना चाहिए? क्यों? ये वाला भी सही हो जाएगा। सी है ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत में क्या अंतर है? ये गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। कक्षा 6 के छात्रों को भारत में वन्यजीवों के संरक्षण पर प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रोजेक्ट के योगात्मक आकलन के लिए सबसे प्रभावी तरीका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 प्रोजेक्ट बनाने से संबंधित मानदंडों पर दिशा निर्देश रूब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। श्री हरप्रीत अपने छात्रों से 1857 विद्रोह की ओर अग्रसर करने वाली केंद्रीय घटना पर शोध करके एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहते हैं। वे जमा कराए कार्य को अधिगम के लिए आकलन में प्रयोग करना चाहते हैं। उनके लिए निम्न में से कौन सा प्रश्न पूछना सबसे प्रासंगिक होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण घटना तय करते समय आपकी विचार प्रक्रिया क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। 4 छात्र भारत का एक ऐसा मानचित्र देख रहे हैं जिसका स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर है। छात्र 1 चलिए अब हम अपनी कॉलोनी का एक बड़ा स्केल नक्शा बनाएं। छात्र 2 हमारी कॉलोनी का चित्र बनाने के लिए हमें बड़े कागज़ की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? एक छोटा कागज़ भी काफ़ी है। छात्र 3 बड़े पैमाने की किसी चीज़ का अर्थ यह नहीं है कि बड़े कागज़ की ज़रूरत होगी, हमें उसका स्केल बदलना होगा। चलिए हम कागज़ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर ले लेते हैं। छात्र 4 नहीं हमें केवल अपनी कॉलोनी का नक्शा बनाना है, इसलिए हम 1 सेंटीमीटर का प्रयोग कम दूरी दर्शाने के लिए कर सकते हैं। चारों छात्रों को सैद्धांतिक स्पष्टता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2 3 1 4 ये वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने 11 जनवरी 2022 के पेपर को सॉल्व किया था। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी वीडियो में हम लोग 17 जनवरी 2022 के पेपर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। ये 17 जनवरी 2022 का पेपर है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के राजधानी के रूप में चुनाव के बारे में बात की कि यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के उद्यम संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाइसरॉय हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिए। भाषाविद, मुंशी, प्राच्यवादी, वर्नाकुलर। ठीक है फ्रेंड्स सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो हमारा जो भाषाविद है ये वाला है उसका मैच हो जाएगा हमारा किससे? 1 मिनट। इसका भाषावाद का पहले वाले का हो जाएगा तीसरा वाला जो कई भाषाओं को जानता और पढ़ता है। फिर जो हमारा बी नंबर है उसका हो जाएगा मुंशी यानी कि जो फारसी पढ़ना लिखना और जानता है, पढ़ाना जानता है। सी प्राच्यवादी इसका हो जाएगा जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखता है। और वर्नाकुलर का हो जाएगा फ्रेंड्स चौथा वाला स्थानीय भाषा या बोली जो मानक भाषा से अलग है। तो हमारा हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा यानी कि 3 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। प्राचीन समय में भारत में तीर्थयात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, फाशियान भारत में संस्कृत सीखने और भारतीय व चीनी राजाओं के बीच व्यापार संबंध स्थापित करने आया था, गलत। बी, स्वयं सांग बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर प्रसिद्ध बौद्ध मठों को देखने आया था, सही। सी, चीनी बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठी की गई किताबों व देखे गए बौद्ध मठों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा, ये वाला भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और उसे प्राचीन शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया था। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आर है, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। तो ये वाला भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जिक्र का जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा तीसरा वाला, नाम का जप। ठीक है फ्रेंड्स, जिक्र का हो जाएगा नाम का जप, और रक्स का हो जाएगा हमारा पहला वाला, नृत्य। समा जो है इसका हो जाएगा दूसरा वाला, गाना, और मुरीद का हो जाएगा अनुयायी, चौथा वाला। तो इसका भी हो जाएगा फ्रेंड्स ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। 3, 1, 2, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया है। संगम कवि अज्ञात यूनानी समकालीन थे, ये भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस किताब में कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अकबरनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। ग्रामीण भारत में जीवन से संबंधित निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पर्ती का जो मिलान होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा पहले वाले से कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन। और वी है हमारा साल, तो साल का मैच होगा हमारा एक पेड़। साल क्या है? एक वृक्ष है। महुआ का हो जाएगा एक फूल जिससे शराब बनाई जाती है। और बेवड़ का हो जाएगा हमारा चौथा, घुमंतु खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। तो ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। तो 1, 3, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कथनों में ए तथा बी को पढ़ें तथा सही कथन का चुनाव करें। ए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। बी है हमारा कुछ समाज सुधारकों ने भारत में जातीय गैर बराबरी की भी आलोचना की, ये वाला सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की, सही। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन से कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही हैं? ए, बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, सही। बी, बिरसा अपने जीवन के उत्पाद में मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध करने लगे, सही। सी, अंग्रेज मुंडाओं की पारंपरिक
भूमि व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, गलत। बिरसा के अनुयायियों ने बिरसा राज के प्रतीक के रूप में लाल झंडा फहराया, ये भी गलत है। ए और बी सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए। ये वाला हमारा सही है। बी है हमारा कारण आर, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, ये भी सही है। लेकिन जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। कथन ए और आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। कथन ए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा शीत युद्ध के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर तैयार की, सही। कारण आर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे 2 मुख्य सैनिक गठबंधनों में से किसी एक में शामिल हो जाएं। ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 ए सही है, परंतु आर गलत है। ये वाला आंसर हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। ये पृथ्वी सौरमंडल में एक अद्भुत ग्रह है, ये सही है। कारण आर है, पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है जो जीवन की उपस्थिति में सहायक है, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और ए सही व्याख्या करता है, ए की सही व्याख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। कब ग्रीनविच में उत्तर पर सभी स्थानों में दिन का मध्य या दोपहर होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, जब सूर्य प्रमुख में उत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिण ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी यदि अंश डिग्री में नापा जाए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। ए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्रों में बहुत ठंड पाई जाती है, ये वाला सही है। कारण आर है, शीत कटिबंध में सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता तथा किरणें तिरछी पड़ती हैं और कम गर्मी पैदा होती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्रों में एवं इनमें पाए वन्य जीवों के बारे में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। टुंड्रा ऑप्शन जो ए वाला है हमारा टुंड्रा, उसका मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से। साल, सील, कस्तूरी बैल और ध्रुवीय भालू उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सांप, छिपकली और ऊंट, इसका हो जाएगा हमारा ये वाला। सी, शीतोष्ण घास स्थल, तो इसका हो जाएगा पहला वाला जंगली भैंस, बाइसन, एंटीपोल, एंटीलोप और उष्णकटिबंधीय घास स्थल हाथी, जेब्रा और जिराफ। तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ए का तीसरा, बी का हो जाएगा हमारा चौथा, सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा हमारा दूसरा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित वर्षा के प्रकार वर्षण को उनके उचित व्याख्या से सुमेलित करें। संवहनी वर्षा, तो संवहनी वर्षा का जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अबाष्पीकरण से गर्म हवा ऊपर उठती है, तब क्या होती है संवहनी वर्षा। बी है हमारा वर्षण, तो इसका हो जाएगा बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाते हैं, बी का हमारा तीसरा वाला हो जाएगा। पर्वतीय वर्षा का हो जाएगा हमारा गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठकर पर्वत पर जाती है और चक्रवाती वर्षा ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है। तो हमारा हो जाएगा आंसर 4, 3, 2, 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, पृथ्वी में उपलब्ध जल राशि का केवल 3% ही अलवण जल है, सही। बी, पृथ्वी पर उपलब्ध पूरी
जलराशि का 90% जल महासागरों में पाया जाता है, गलत। सी, वायुमंडल से पृथ्वी पर स्वच्छ जल बनता है, गलत। डी, हिम नदियाँ, झरने और तालाब स्वच्छ पीने योग्य जल के स्रोत हैं, ये वाला भी सही हो जाएगा। तो ए और डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। दिए गए कथनों ए, बी तथा सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ए, वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, सही। बी, वायुमंडल सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है, सही। सी, वायुमंडल 4 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, गलत। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन पवन का वर्णन करता है, ये बताना है हमें। ए, निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। अशोक को अपनी संबंधियों से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली जाना है, अशोक परिवहन के कौन से साधन का उपयोग कर सकता है? ए, जलमार्ग, नहीं। बी, सड़क मार्ग, सही। सी, वायुमार्ग, सही। डी, रेल मार्ग, ये भी सही है। तो ये बी, सी, डी अब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों फैक्ट्रियों में प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। एक मिनट फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों फैक्ट्रियों में लाया जाता है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं, सही। कारण आर, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत भी हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। फसलों को उन देशों के साथ जहाँ ये अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है इसके साथ सुमेलित कीजिए। तो हमारा पटसन का हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत एवं बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा पटसन भारत और बांग्लादेश में उगाई जाती है। चाय का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा वो होता है फ्रेंड्स केन्या और श्रीलंका में। इसका बी का हो जाएगा तीसरा वाला। सी का है हमारा कॉफ़ी का ब्राज़ील और कोलंबिया, सी का हो जाएगा दूसरा। और डी का हो जाएगा हमारा पहला ब्राज़ील एवं मिस्र। कपास जो है वो ब्राज़ील एवं मिस्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4। पर्सन का हो जाएगा, ए का हो जाएगा चौथा और बी का हो जाएगा तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो 4 3 2 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। विकथन है कई राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और संचालित स्कूलों, विद्यालयों और कॉलेजों, महाविद्यालयों की आर्थिक रूप से सहायता करते हैं, सही। कारण आर, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान राज्यों द्वारा विविधता के पोषण को दर्शाता है, ये वाला भी हमारा सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। डैश का निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट की दक्षताओं एवं विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है, साथ ही साथ ये व्यक्ति में विभिन्न विशेषताओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 रूढ़िबद्ध धारणाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। संसदीय शासन पद्धति में ए, कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है, सही। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही, बी गलत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। लोकतंत्र में गतिवाद प्रतिबिंबित होता है, ए, सरकार द्वारा नए नए कानून तथा योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाने से, सही। बी, विभिन्न सामाजिक व आर्थिक समस्याओं पर लोगों द्वारा आंदोलन आयोजित करने से, बी वाला भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत में अनियमित वेतन कार्य की विशेषता है? ए, मजदूर को केवल नकद भुगतान किया जाता है। गलत। जब मजदूर बीमार होता है उन दिनों नियोक्ता तनख्वाह के एक हिस्से का भुगतान करते हैं, ये भी गलत है। सी, कभी कभी मजदूर से ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता है, ये सही हो जाएगा। नियमित रोजगार अवसरों की बहुत थोड़ी गारंटी होती है, ये भी सही है। सी और डी वाला हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। केवल सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। निम्न का रोजगारों का उनकी स्थिति के साथ मिलान कीजिए। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमित वेतनधारी कर्मचारी। इसका 4 वाला हो जाएगा फ्रेंड्स। सड़क किनारे रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाला, इसका हो जाएगा स्वरोजगार युक्त, ऑप्शन नंबर 3। और कपड़ा फैक्ट्री का मालिक, ये हो जाएगा हमारा दूसरा वाला नियोक्ता। और कृषि मजदूर हो जाएगा हमारा पहला वाला अस्थायी वेतन श्रमिक, इसका हो जाएगा हमारा पहला। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। लोकतंत्र सरकार के अन्य स्वरूपों से एक बेहतर स्वरूप है क्योंकि यह लोगों के प्रति उत्तरदायी है, सही। यह प्रतिनिधि सरकार है, ये भी सही हो जाएगा। यह प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सारी ज़रूरतों को पूरा करती है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए संचार माध्यम मीडिया और संतुलित व स्वतंत्र समाचार उपलब्ध कराने चाहिए। कारण आर, अधिकांश संचार माध्यमों मीडिया जैसे टीवी या समाचार पत्रों पर बड़े व्यापारी प्रतिष्ठानों का स्वामित्व होता है। ये ए और दोनों सही हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ है ए, सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। तो इसका ए वाला हमारा सही है। बी है, सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है, सही। धर्म को मान्यता नहीं प्रदान करता, गलत। केवल एक धर्म का पालन करता है, गलत। धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखता है, सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य के ऊपर सौंपा गया है जो निर्धनता, गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 39 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। निम्न गद्यांश को पढ़िए। पश्चिम वर्जीनिया अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस पर उपरोक्त गद्यांश के आधार पर चर्चा की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में भारी फर्क होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में न्यूनतम वेतन पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन संप्रत्यय उपसंप्रत्यय इसमें शामिल होने की ज़्यादा संभावना है? ए, मजदूरों के हितों की रक्षा, सही। उत्पादकों के हितों की रक्षा, गलत। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, ये भी गलत। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। दिए गए कथनों को सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए फोटोग्राफ्स व चित्रों के संदर्भ में पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। ए, दृश्य सामग्री संप्रत्ययों का विवरण देती है, सही। बी, ये छवियां जिज्ञासा और ध्यान आकर्षण करती हैं, सही। सी, ये दृश्य सामग्रियां पूरक पड़ाव की तरह तथा पुस्तक को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए हैं, गलत।
डी, कई बार दृश्य सामग्रियाँ शब्दों की अपेक्षा संपत्तियों को बेहतर ढंग से तरीके से चित्रांकित करती हैं। ये वाला भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी तथा डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़े तो सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय विद्यालय पाठ्यचर्या में एक विषय के रूप में नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक युग की देन है, जो भारतीयों में अंग्रेजी राज के प्रति बढ़ती हुई निष्ठा को देखते हुए शामिल किया गया था। ये गलत है। बी, नागरिक शास्त्र एक ऐसे सभ्य समाज की कल्पना करता है जो अधिक अवगत नागरिकों का निर्माण कर सके। ये भी गलत है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोनों ए और बी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को बनाने से बचाने के लिए एक शिक्षक को डैश चाहिए। क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर 4, लड़के एवं लड़कियों को अपरंपरागत भूमिकाओं में डालने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उपागम कक्षा में लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास के लिए अति उपयुक्त हैं? ए, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी प्रदान करना। गलत। कक्षा में वाद विवाद एवं विमर्शों चर्चाओं के माध्यम से अधिगम को एक सहभागी प्रक्रिया बनाना। सही। सी है, विद्यार्थियों को शिक्षकों के आत्मबोध पर काम करना ताकि सांस्कृतिक सामाजिक एवं स्तरों की विभिन्नताओं से उपजे पूर्वाग्रहों को कम किया जा सके। सी भी सही हो जाएगा हमारा। और डी है, विद्यार्थियों को ऐसी परियोजनाएं देना जो कि बाजार में आसानी से उपलब्ध हो। ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, एक मिनट फ्रेंड्स, हमारा ए वाला हमारा गलत हो जाएगा, बी वाला हमारा सही और सी वाला सही और डी वाला गलत। तो हमारा बी और सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका इस बात पर बल देना चाहती है कि इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई और यह हमारे वर्तमान के अतीत के बारे में बताना चाहता है। इसके लिए कौन सी गतिविधियां उचित रहेंगी? ए हो जाएगा हमारा आसपास के क्षेत्र में स्मारक ढूंढना, उनके ऐतिहासिक महत्व एवं पारंपरिक मूल्य का पता लगाना। ये सही हो जाएगा ए वाला। बी, हड़प्पा के लोग क्या खाते थे इसकी एक सूची बनाने के लिए कहना। गलत। सी, बच्चों को बाजार से खरीदी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखने तथा उन्हें 2 श्रेणियों में वे वस्तुएं जो उसी शहर गांव में जहां वे रहते हैं बनने वाली तथा वे वस्तुएं जो व्यापारियों द्वारा दूसरी जगह से लाई गई में व्यक्त करने को कहना। इसी वाला सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल ए और सी। कौन सा फ्रेंड्स? केवल ए और सी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। नगर प्रशासन पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त है? ए, नगर निगम नगर पंचायत का भ्रमण। सही। पाठ्य पुस्तक में दी गई पाठ की विषय वस्तु को समझाना। गलत। कक्षा में विद्यार्थियों को नगर प्रशासन के पाठ को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। ये भी नहीं होगा। और डी है, अपने पास पड़ोस में सभी सफाई सुविधाओं पर एक परियोजना करना। ये वाला सही हो जाएगा। ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद के आयोजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त विषय है? ए, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ए वाला हमारा गलत हो जाएगा। गरीबी हटाने के लिए सरकारी पहल योजनाएं। बी सही हो जाएगा। सी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये गलत है। रोजगार विकसित करने में तकनीकी का योगदान। ये सही हो जाएगा। बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने में सहायक होंगी? ए, कक्षा में आने वाली समस्याओं का बच्चों द्वारा पहल करके समाधान उपलब्ध करवाना। ये वाला हमारा सही हो जाएगा। बी, कक्षा में शिक्षण हेतु केवल पाठ्यपुस्तक को एकमात्र शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ये गलत हो जाएगा। सी, विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शब्दों में तथा संदर्भित उदाहरणों से उत्तर दें। सी वाला हमारा सही हो जाएगा।
डी आकलन गतिविधियां मुख्यतः बोर्ड परीक्षा प्रतिरूप के आसपास केंद्रित होती हैं, ये गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ए और सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। विद्यार्थियों को निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी विद्यार्थियों से में आलोचनात्मक चिंतन के विकास को की प्रतीक है। ये विद्यार्थियों को आपस में पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्नों के उत्तर सुनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। बी है किसी घटना प्रघटना हेतु एक से अधिक कारणों का वर्णन करना, ये भी सही हो जाएगा। सी प्रत्येक कक्षा में अधिकांश समय में शिक्षिका विद्यार्थियों के बजाय स्वयं ही बातें करती है, गलत। परीक्षा में संभावित पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही करने की कोशिश करना, ये भी गलत हो जाएगा। ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने का अवसर उपलब्ध कराता है। ए महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकला क्यों सिखाना चाहते थे, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। प्रजातांत्रिक सरकार की 2 विशेषताएं बताइए, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि सरकार को विभिन्न झगड़ों व विवादों के हल क्यों ढूंढने चाहिए, ये वाला गलत हो जाएगा हमारा। और डी है हमारा 1 मिनट फ्रेंड्स, हमारा जो है ये वाला हमारा सही था। महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकला क्यों सिखाना चाहते थे, बी वाला गलत हो जाएगा। सी आपको क्या लगता है कि सरकार को विभिन्न झगड़ों और विवादों को के हल क्यों ढूंढने चाहिए, ये सही हो जाएगा। मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी, ये गलत। तो ए और सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। ग्रामीण भारत में भुगतान दरें गिर गई हैं, इस तर्क हेतु निम्नलिखित में से कौन से साक्ष्यों की तरह प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ए सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षण को देखना, सही। कुछ निर्देश गांवों में घरों में सर्वेक्षण करना, सही। पास पड़ोस के खेतीय परिवारों से बात करना, गलत। कुछ खेतीय मजदूर परिवारों से बात करना, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक में कई समुदायों की चर्चा की गई है, जैसे दलित, मुस्लिम व गरीब आदि। एक शिक्षक के तौर पर इन पुस्तकों को कक्षा में प्रयोग करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। ए उन अन्य विषयों को ज़्यादा महत्व देकर कक्षा में असहजता की स्थिति से बचना, गलत। इन शब्दों के प्रयोग से बचना और शिक्षार्थियों को इन भागों को स्वयं से पढ़ने देना, ये भी गलत हो जाएगा। सी इन समुदायों से संबंधित मुद्दों को संवेदनशील तरीके से पढ़ना आना, सही हो जाएगा। डी सभी बच्चों की गरिमा का आदर करने की उच्च प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना, डी वाला भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है सामाजिक विज्ञान को अंतर विषयक तरीके से पढ़ाना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण, सही। कारणार्थ सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अधिकतर पाठ विषयगत दृष्टिगत जैसे इतिहास या भूगोल से ही लिखे गए हैं, ये वाला भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए तथा आर सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत की पहचान कीजिए जिनका इस्तेमाल भारतीय बुनकरों की दुर्दशा को समझने के लिए हुआ जब ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास की शुरुआत हुई। ए वाला है बुनकरों द्वारा अपनी दशा का वर्णन करते हुए भारत में कंपनी सरकार को दिया गया याचिका पत्र, सही हो जाएगा ये। बी उस समय के समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स जिसमें बुनकरों द्वारा सही कई कठिनाइयों का वर्णन करना, सही। सी एक इतिहासकार द्वारा प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय कपड़े के पतन पर लिखी गई पुस्तक, ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ए और बी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। परियोजना प्रतिवेदन रिपोर्ट के अंत में सामान्यतः दी गई संदर्भिका का क्या उपयोग है। यह उन दस्तावेजों का विवरण देती है जिनको परियोजनाएं बनाते समय अधिगमकर्ताओं ने उल्लिखित किया, ये सही हो जाएगा। यह प्रमाणिक के अधिगमकर्ताओं ने इन सामग्रियों को परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एकत्रित किया था, ये वाला सही गलत हो जाएगा। सी अधिगमकर्ता विवरणों का उदाहरण देते समय क्षेत्र में किए गए कार्यों को श्रेय दे रहे हैं, सही। डी यह परियोजना प्रतिवेदन रिपोर्ट के लिए अनिवार्य आवश्यकता है अतः सम्मिलित किया जाता है, सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, पोर्टफोलियो का अधिगमकर्ता द्वारा किए गए काम का संकल्पित संग्रह होता है जो इसकी योग्यता तथा प्रयासों की विविधता को दर्शाता है। ये वाला हमारा सही हो जाएगा। बी, पोर्टफोलियो में उपलब्ध अधिगमकर्ताओं की योग्यताओं के आकलन हेतु रूब्रिक निर्देश का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जा सकता है। ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन कार्यविधियां विकसित करते समय निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का अनुसरण करना है। ए, माता पिता को पढ़ाने और गृह कार्य को पूरा करने का मार्ग दिखाएं, गलत। बी, बच्चे को उसके विचार मुक्त रूप से प्रकट करने में सहायता करें, सही। सी, बच्चे को वह मानसिक आघात और चिंता मुक्त बनाएं, सही। बच्चों को परीक्षाओं में अनुशासन के साथ भाग लेने में सहायता करें, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित आकलन उपकरणों का उसके उद्देश्यों के साथ मिलान कीजिए। एक कक्षा में प्रश्न पूछना, तो इसका हो जाएगा उपचारात्मक तरीके उपलब्ध करवाना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही। और बी है साथी मूल्यांकन, तो इसका हो जाएगा चौथा वाला, दूसरों के साथ तुलनात्मक रूप से अपने प्रदर्शन की जानकारी होना। सी, सत्रांत परीक्षा, तो इसका हो जाएगा अधिगमकर्ताओं को प्रमाणीकृत करने का काम। और लिखित परीक्षा का हो जाएगा बड़े स्तर पर अधिगमकर्ताओं का आकलन। तो हो जाएगा फ्रेंड्स, ए का हो जाएगा तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। एक पोर्टफोलियो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, विद्यार्थियों के कार्यों का यादृच्छिक संग्रहण, ये वाला गलत है। बी, विद्यार्थियों के कार्यों का स्वदेश संग्रहण, सही हो जाएगा। सी, विद्यालय निरीक्षण हेतु विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रहण, ये गलत है। और डी, एक लंबी अवधि में विद्यार्थियों के विकास का एक विश्वसनीय साधन, ये भी सही हो जाएगा। बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, बी तथा डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से अधिगमकर्ता के मूल्यांकन कौशल का आकलन करते हैं। ए, जन धन योजना ने ग्रामीण लोगों के गरीबी से बाहर आने में मदद की है, क्या आप इस विचार मत मात्र से सहमत हैं, उचित ठहराइए, सही। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए, गलत। जैव मंडल क्या है, जीवित प्राणियों की के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ये भी गलत हो जाएगा। और डी है उन कुछ कानूनों की सूची में नहीं जो महिलाओं, बच्चों व हाशियाई समूहों की सुरक्षा करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल ए। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने 11 जनवरी 2022, 17 जनवरी 2022 दो पेपर को सॉल्व कर दिया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 21 जनवरी 2022 के पेपर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कांदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा के द्वारा करवाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चोल वंश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं, आप छात्रों को निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विंध्य पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मुगल अपने मंगोल वंशीय संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबद्धता पर ज़्यादा बल महत्व देते थे क्योंकि मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मुगलों द्वारा अपने मसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का कारण था, क्या कारण था फ्रेंड्स। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात्य लोग वर्गों को सेवा में संयोजित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा विषम जोड़ा है दार्शनिक परंपरा संस्थापक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, वेदांत जैमिनी। ये वाला जो है जोड़ा गलत है। वैशेषिक का करार सही है, न्याय गौतम ये सही है, वियोग के पतंजलि हैं ये भी सही है। चौथा वाला हमारा गलत जोड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मथुरा के बारे में नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। मथुरा यातायात और व्यापार के दो मार्गों उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, गलत। बी, मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था, सही। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 37, महलबारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गांव के मुखिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, औपनिवेशिक भारत के विषय में दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें तथा दिए गए विकल्पों में से सही को चुनें। ए, अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया, सही। बी, इन वनों में लोगों को झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति थी, गलत। सी, जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई, सही। तो हमारा ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए और सी सत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, सुधारकों का उनके सुधार आंदोलनों से मिलान करें। पेरियर का हो जाएगा फ्रेंड्स स्वाभिमान आंदोलन, ए वाले का तीसरा हो जाएगा हमारा। घासीदास, इन्होंने सतनामी आंदोलन किया था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। केशव चंद्र सेन, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रह्म समाज। और हेनरी डिरोजियो का हो जाएगा यंग बंगाल। तो ए का हमारा हो जाएगा तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सिंह सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ईसाई कमिश्नर मिशनरी अपने विद्यालय के माध्यम से डैश कर पाए या दे पाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ साधनों के साथ तैयार। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में निम्न इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। एक, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी, सही। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, सही। मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुए कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण थी, गलत। तो इसका राइट आंसर ए और बी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, मध्यमार्गी राष्ट्रीय नेताओं के औपनिवेशवाद के विरोध संबंधित निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। ए, मध्यमार्गी नेता अंग्रेजी राज्य की भाषणों द्वारा आलोचना करते थे और अपने प्रतिनिधियों को जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। बी, मध्यमार्गी नेताओं के विचार में अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के विचारों का आदर करते थे अतः वे भारतीयों की न्यायोचित मांगे मान लेंगे, बी वाला भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए और बी सत्य है तथा बी ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी सन 1950 को, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने बलित पर्वत का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूराल पर्वत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, अक्षांश के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है। ए, अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध है, सही। अक्षांश समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण है, गलत। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, सही। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, ये वाला भी सही हो जाएगा। तो ए, सी और डी हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विंध्य श्रृंखला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। जब लंदन के शाम के 4 बजे होंगे तब भारत में क्या समय होगा। तो भारत में समय होगा फ्रेंड्स शाम के 9:30 यानी कि 9:30 बजे, रात के 9:30 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ए, वनस्पति
की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। सही। स्थान की जलवायु मुश्किल से प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। गलत। स्थान विशेष पर ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक उस स्थान की वनस्पति के प्रकार में योगदान देते हैं। सही। तो इसका राइट आंसर ए और सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ए, हिंद महासागर की तटरेखा दंतुरित और अनियमित है। गलत। बी, दंतुरित और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गलत है और बी सही है। तो हमारा हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। दी गई ए और बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। बी, ये बादलों एवं मौसम जैसे संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2 समताप मंडल। यहाँ पर समताप मंडल की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, समान समुद्र तल पर वायुताप के अनुसार बदलता है। सही। उच्च ताप वाले क्षेत्र निम्न ताप क्षेत्र का निर्माण करते हैं। सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए तथा बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। इस स्टिल्ट पर मकान क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 ये वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव से बचाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बाल मृत्यु दर घट रही है तथा छोटी आयु पर बचने की दर में वृद्धि हुई है। ऐसी दशा में जनसंख्या पिरामिड का क्या रूप होगा? ए, आधार पर चौड़ा होगा। सही। बी, युवा आयु वर्ग में चौड़ा होगा। सही। उल्टा त्रिभुजाकार होगा। गलत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या विषय पर कार्य कर रही थी। उन्होंने छात्रों को 2 समय बिंदुओं के बीच एक विशेष क्षेत्र में जन्म, मृत्यु, अप्रवास और एवं उत्प्रवास का प्रयोग करके जनसंख्या में वृद्धि की गणना करने को कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना पर कार्य दे रही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित कथनों ए बी सी व डी पर गहन कृषि के संदर्भ में विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ए, यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। सही। बी, इनमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और ज़्यादा पूंजी का उपयोग होता है। गलत। वर्ष भर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। सही। यह भारी वर्षा क्षेत्रों में प्रचलित है। गलत। ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 केवल ए तथा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाए सेंट थॉमस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। वक्तव्य ए और बी के आधार पर सही विकल्प चुनें। केरल में लोग अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म। सही। सदा से केरल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों व्यापारियों का आकर्षण केंद्र रहा है। ये वाला भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए बी दोनों सत्य हैं। बी ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। अध्यापक छात्रों को दादन व्यवस्था की खोज व्याख्या के लिए कहते हैं। इनमें से कौन सी व्याख्या सही होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रेजा ग्रामीणों को तेंदू पत्ते सप्लाई कर उनसे बीड़ी उत्पाद प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लोकतांत्रिक सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। भारत में 80% किसानों के पास अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भूमि आय नहीं है। बी, कथन बी,
भारत में प्रत्येक 5 से लगभग 2 ग्रामीण परिवार खेती और मजदूरी वे जीविकोपार्जन के लिए अन्य लोगों के खेतों पर निर्भर हैं। उनमें से कई भूमिहीन हैं और उनके पास बहुत छोटे भूखंड हैं। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। तो ए और बी हमारे दोनों ही सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। ए और बी दोनों सत्य हैं, बी ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। निर्मल एक नीलामी में 3 बजे जाता है और बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीदता है। फिर उन्हें आसपास के सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है। वह किस प्रकार का व्यापारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, थोक व्यापारी। वह किस प्रकार का व्यापारी है फ्रेंड्स? थोक व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। जब संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो उस शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो उस शासन प्रणाली को कहा जाता है फ्रेंड्स संघीय शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। कक्षा में अध्यापक द्वारा भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों की समानता स्वीकार करता है विषय पर चर्चा में कौन सा उदाहरण स्थान पाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों को पंक्तियों में खड़े होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थल या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच के संबंध में निम्न किसी भी विकलांगता दायित्व प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपरोक्त कथन पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। इनमें से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक लड़कियों को घर से बस स्टॉप तक जाते हुए लड़कों का एक समूह तंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर सच्चर ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के समान अधिकारों और नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। भूगोल के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। ए राजनीतिक व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के बीच संबंध गलत। मानचित्रों एवं चार्टों के चित्रांकन की कला सही। मनुष्य और भौतिक वातावरण के बीच संबंध ये भी सही हो जाएगा। डी मानव जाति और उसकी विभिन्न नस्लों का क्रम विकास तो इसका ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी सी डी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। समाज विज्ञान के शिक्षक से समक्ष अति महत्वपूर्ण चुनौती होती है डैश अंतर विषयक उपागम को प्रयोग करने की। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। समाज विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावशाली अवसर प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। वास्तविक जीवन के परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। एक अध्यापक अपनी कक्षा में अध्यापन एक गांव की कहानी से शुरू करता है जहां सभी लोग गांव का मुखिया चुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह कहानी निम्न में से किस विषय पर चर्चा आरंभ करने के लिए उपयुक्त रहेगी? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित व्याख्यान के चरण हैं कि लोग वंशागत और वातावरण की उपज है, इन्हें चर्चा के क्रम में लगाएं। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा हमारा सबसे पहले ए समूह के सदस्य एक दूसरे सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। बी अलग अलग वातावरण में लोगों के अक्सर व्यवहार के प्रतिमान समान होते हैं। सी सामुदायिक विशिष्टताएं एक वातावरण में लोगों और समूहों के बीच बातचीत तंत्रक्रिया का परिणाम है। और डी सामाजिक व्यवस्थाएं समूहों के पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के मूल्यों से प्रभावित होती हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो हो जाएगा इसका पहले नंबर पे हो जाएगा ए। पहला हो जाएगा हमारा ए वाला पहले नंबर पे आएगा। फिर दूसरे नंबर पे आएगा हमारा सी वाला, ये वाला हमारा दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा बी वाला और चौथे नंबर पे आ जाएगा डी वाला। तो हमारा हो जाएगा ए सी बी डी, ए सी बी डी फ्रेंड्स हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76।
सामाजिक विज्ञान के पाठ्यपुस्तक में हम कई बार ऐसी परिभाषाओं तथा मुद्दों में से आमना सामना करते हैं जिनसे कुछ असुविधा हो सकती है। इस स्थिति में शिक्षक से क्या अपेक्षा होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। शिक्षक को सभी छात्रों की गरिमा के प्रति दृढ़ समर्पित भाव से सामग्री का संवेदनशीलता से आदान प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। दिए गए परिदृश्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों के लिए 7 दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करने की योजना बनाने के अवसर प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए, सल्तनत युग की वास्तुकला पर चर्चा करते हुए उसके विद्यार्थियों ने उससे विस्तृत अधिरचना के बारे में पूछा। सही। वे बांग्ला गुंबद की संरचना में से मंत्रमुग्ध थे। सही। उसके विद्यार्थी अपनी आगामी कला प्रदर्शनी के लिए पित्रा डूरा के स्तंभ के पैटर्न को पेंट करना चाहते हैं। सही। ए, बी, सी तीनों ही सही हो जाएंगे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक असमानता के संप्रत्यय को आरंभ करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ए, आंकड़े, बी, चित्र निबंध, सी, व्याख्यान, डी, केस व्यक्ति अध्ययन। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ए वाला आंकड़े, बी चित्र निबंध और हमारा हो जाएगा डी केस व्यक्ति अध्ययन। ए, बी, डी इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में आप छात्रों को पाठ्यपुस्तक में पूर्वाग्रह पहचानने में कैसे दर्शन करेंगे? ए हो जाएगा हमारा, आप उन्हें केवल सरकारी दस्तावेजों के प्रयोग करने को उत्साहित करेंगे। गलत। बी, वे जो पढ़ते हैं उसके लिए उन्हें प्रमाण तलाशने के लिए उत्साहित करेंगे। सही। सी है हमारा, आप उन्हें उस विशेष घटना के लिए उपलब्ध विभिन्न स्रोतों को देखने के लिए कहेंगे। सही। आप उन्हें उन्हीं स्रोतों के देखने के लिए कहेंगे जिन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों ने प्रकाशित किया। गलत। तो हमारा हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है? ए, भारत में मुगलों और अंग्रेजों के आने से के तरीकों से में क्या समानता और क्या भिन्नता है? सही। बी, 1875 में सैनिकों के ये भाग ने क्यों अनुभव किया कि उनके धार्मिक विश्वास को तोड़ा गया है? सही। सी, कुछ लोग जाति व्यवस्था को क्यों बनाए रखना चाहते हैं, आप इससे क्या समझते हैं? ये भी सही हो जाएगा। ईसाई धर्म अपने आने वाले बालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? ये गलत हो जाएगा। और डी है, ई है, स्थानांतरित खेती करने वाले किसानों की अंग्रेजी राज में क्या समस्याएं था? ये भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। कौन सी गतिविधि पूछताछ जांच आधारित उपागम का प्रयोग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, आंकड़े एकत्रित करने के लिए समुदाय में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। एक सामाजिक विज्ञान के नाते निम्नलिखित में से कौन से मूल्यों को विकसित करना चाहिए जिससे भी समालोचनात्मक सीख को बनाए रख सकें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 मिनट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ये वाला हो जाएगा पारस्परिक सम्मान, फिर हो जाएगा हमारा विविधता के लिए सम्मान और हो जाएगा ई, ए, डी और ई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, ए, डी, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। पाठचर्या में संवेदनशीलता को सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ए, स्थिति विशेष से अधिक उदाहरण देकर, विषयों थीम्स की चर्चाओं में महिलाओं के दृष्टिकोण को महत्व देकर, कक्षा में चर्चाओं के दौरान लिंगबोध जेंडर सम्मत भाषा के प्रयोग द्वारा। तीनों ही सही हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रोजेक्ट कार्य हेतु जब शिक्षक छात्रों को शोध लेख, किताबों, फोटोग्राफ, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सामग्री और वेबसाइट आदि जैसी चीज़ें प्रदान कर रहा है, इसका उद्देश्य होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जांच प्रक्रिया के प्रमुख घटकों के रूप में पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86।
निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति छात्रों के अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक छात्र को विवरणात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अधिगम के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से संप्रत्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स डी कानून का नियम से आप क्या समझते हो, और ई सामाजिक सीमांतीकरण हर्षीकरण आर्थिक सीमांतीकरण हर्षीकरण से किस प्रकार भिन्न है? तो हमारा हो जाएगा डी और ई ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक ओपन बुक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशलों को आंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन से ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करते हैं? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स क्यों कुछ पत्थर मशरूम आकृति के होते हैं, ये वाला, और गरीबी उत्पन्न करने वाले कारकों घटकों की व्याख्या कीजिए। ई बी और ई हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करता है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स बी वाला। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने इस भारत में जीवन के स्तर को सुधारा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उचित ठहराएं। और हमारा हो जाएगा सी वाला। अगर आप चॉकलेट फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करना चाहते हैं तो किस भारतीय राज्य को चुनेंगे, क्यों? तो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स बी और सी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने आज की इस वीडियो में 11 जनवरी 2022, 17 जनवरी 2022 और 21 जनवरी 2022 तीनों ही पेपरों को इस वीडियो में कंप्लीट किया है। सोशल का पेपर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।